एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और वैश्विक तेल बाजार में भूचाल ला दिया। जी हां, भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बल्कि भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हड़कंप मचा दिया। बात शुरू हुई जब अमेरिका ने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोपा, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया। मकसद साफ था, भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत को निशाना बनाते हुए दावा किया कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और इससे रूस यूक्रेन युद्ध को बल मिल रहा है। लेकिन भारत ने इस दबाव को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि अमेरिका को उसी के खेल में ऐसी मात दी कि अब पूरी दुनिया भारत की इस रणनीति की तारीफ कर रही है। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अमेरिका से एक बूंद तेल भी नहीं खरीदेगा। खबरों के मुताबिक भारत ने अमेरिका से आने वाले तेल के जहाजों को बंदरगाहों पर उतरने से पहले ही वापस लौटा दिया। ये अमेरिका के लिए न सिर्फ आर्थिक झटका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी शर्मिंदगी भी है। भारत, जो पहले अमेरिका से हर साल लगभग 0.271 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात करता था, उसने अब इस आयात को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये कदम इसलिए और बड़ा है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% तेल जरूरतों को आयात से पूरा करता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने अमेरिकी तेल को ठुकराकर किस पर भरोसा जताया? जवाब है रूस। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर तेल निर्यात के लिए प्रतिबंध लगाए, तब रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल ऑफर किया। पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल आयात करता था, लेकिन अब ये आंकड़ा 35 से 40% तक पहुंच गया है। जून 2025 में भारत ने रूस से 2,08,000 बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर है। रूस ने भारत को न सिर्फ सस्ता तेल दिया, बल्कि भविष्य में और ज्यादा सप्लाई का वादा भी किया। इतना ही नहीं, रूस ने एक नया रास्ता सुझाया, जिसमें तेल की सप्लाई अरुणाचल प्रदेश के रास्ते चीन के जरिए भारत तक पहुंचेगी। ये सुनकर तो अमेरिका के पसीने छूट गए। ये सब तब सामने आया जब हाल ही में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बातचीत हुई। इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध से लेकर तेल व्यापार तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसमें एक तीसरा किरदार भी था जो सामने नहीं आया, और वो था भारत। रूस ने साफ कर दिया कि वो भारत को तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं करेगा। उल्टा रूस ने भारत के साथ तेल व्यापार को और मजबूत करने का वादा किया। भारत ने इस मौके को लपक लिया और तुरंत फैसला किया कि अब अमेरिका से तेल नहीं लिया जाएगा। भारत ने अमेरिकी तेल पर 250% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसका मतलब साफ है, अमेरिका का तेल अब भारत के लिए बेकार है। भारत के इस फैसले ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। भारत जैसे विशाल बाजार ने जब अमेरिकी तेल को ठुकराया, तो वहां की तेल कंपनियों में हड़कंप मच गया। वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजार में उथल पुथल मच गई, और कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के इस कदम से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा भारत ने सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि अमेरिका से आयात होने वाली दूसरी चीजों जैसे कैलिफोर्निया के बादाम पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका पर अपनी आयात निर्यात निर्भरता को 10 से 20% तक कम कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि भारत अपनी तेल की जरूरतें कैसे पूरी करेगा। भारत ने पहले से ही इसकी रणनीति तैयार कर ली है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो भारत की 50% तेल जरूरतों को पूरा करेगा। बाकी 50% की आपूर्ति के लिए भारत ने ईरान, इराक और अफ्रीकी देशों जैसे तंजानिया की ओर रुख किया है। इसके अलावा भारत मिडिल ईस्ट के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं जैसे सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को डाइवर्सिफाई करने के लिए 27 से 40 देशों तक अपने सप्लायर्स की संख्या बढ़ा दी है।
ये रणनीति भारत को न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा देगी बल्कि वैश्विक तेल बाजार में उसकी स्थिति को और मजबूत करेगी। लेकिन भारत का ये कदम सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत ने ब्रिक्स देशों यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर एक नई मुद्रा की दिशा में काम शुरू कर दिया है जो अमेरिकी डॉलर की सत्ता को चुनौती देगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह तेल के सौदों में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम से कम करेगा। इसके बजाय भारत भारतीय रुपये या ब्रिक्स की नई मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देगा। कई देश जैसे रूस, चीन और कुछ यूरोपीय और अफ्रीकी देश इस नई मुद्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक सत्ता अब खतरे में है। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है और दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का लंबा इतिहास है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल आयात बढ़ाया बल्कि उसे सस्ते दामों पर रिफाइन करके यूरोप को डीजल और जेट फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स बेचकर भारी मुनाफा कमाया। भारत की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ने इस दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। भारत ने इस मौके पर अमेरिका और यूरोप की दोहरी नीति को भी उजागर किया। भारत का कहना है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर रहें। लेकिन अब जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो अमेरिका इसे रूस की युद्ध मशीन को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहा है। भारत ने जवाब में कहा कि यूरोप और अमेरिका खुद भी रूस से गैस और अन्य सामान आयात कर रहे हैं। फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम अपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हित में फैसले लेते हैं। भारत के इस कदम का वैश्विक तेल बाजार पर गहरा असर पड़ने वाला है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता तो वैश्विक तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। लेकिन भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा बल्कि अमेरिकी तेल को ठुकराकर बाजार को और डाइवर्सिफाई कर दिया। रूस अब भारत को और सस्ते दामों पर तेल दे रहा है, जिससे भारत का तेल आयात बिल $13 अरब तक कम हो गया। दूसरी तरफ यूरोप, जो भारत से रिफाइंड पेट्रोल और डीजल आयात करता है, अब रूस के तेल से बने इन प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा नीति को किसी के दबाव में नहीं बदलेगा। ये वो नया भारत है जो न किसी के दबाव में झुकता है, न किसी की धमकी से डरता है। भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में मात दी है। पहले जहां अमेरिका भारत को तेल और व्यापार के मामले में दबाने की कोशिश करता था, अब भारत अपने फैसले खुद ले रहा है। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी तेल को ठुकराया बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रूस के साथ भारत की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहा है। अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का भविष्य क्या होगा? क्या अमेरिका भारत के इस कदम का जवाब देगा? क्या वैश्विक तेल बाजार में और उथल-पुथल होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत की ये रणनीति अमेरिकी डॉलर की सत्ता को पूरी तरह से चुनौती दे पाएगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब वो देश नहीं जो किसी के आगे झुकता था। ये वो भारत है जो अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है और दुनिया को बता रहा है कि अब ऊर्जा का भविष्य भारत और उसके दोस्त देश मिलकर लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको भारत का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम वैश्विक तेल बाजार को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सुनो, एक बात बताओ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स भी है।